इसलिए अब मैं अपनी बहन को दावत दूंगा, सिस्टर सारा को, वो आए और खुदावंद का कलाम यकदस पेश करें आपकी जोरदार तालियों में। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आए रूहुल कुछ के लिए भरपूर तालियां बजाएं, जो आपकी जिंदगियों को छूकर तरोताजा करता है। भरपूर तालियां, ये कम है, उसने आपको बरकत दी है। हालेलुया, हालेलुया। भरपूर तालियों से उसको जलाल दे, क्योंकि उसका रूह इस जगह पर उतर चुका है। थैंक यू। आज सब तशरीफ रखें। हाँ जी, कितने लोग तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? आपकी खामोशी बताएगी कि आप खुदा के कलाम का कितना एहतराम करते हैं, क्योंकि खुदा बाप ने हर एक बात से बढ़कर अपने कलाम को अज़मत दी है। आमीन। हमने भी इसको अज़मत देनी है। गर्मी की शिद्दत कुछ भी कहे, मगर हमने इसको इज्जत देनी है। पालूस रसूल कहता है कि अब कौन सी चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? ना गर्मी, ना सर्दी, ना दुख, ना भूख, ना काल, ना नंगपन, बल्कि कोई भी चीज़, वो कहता है हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा। तो कितने हैं जो खामोशी के साथ खुदा का कलाम सुनेंगे? हालेलुया। थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर एक्जेवियर की, इनकी कलीसिया की, और इसी के साथ मलकवाल के तमाम उन लोगों की जिन्होंने इंतज़ामी तौर पर इस मीटिंग का अरेंज किया। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हम उन तमाम लोगों के लिए तालियां बजाएंगे जिन्होंने पोशीदगी में इस सारी मीटिंग को अरेंज करने के लिए उनका रुपया पैसा लगा, उन्होंने अपने बदनों की कुर्बानियां दी, उन्होंने भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हुए इस मीटिंग का अरेंज किया, और ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। आमीन। खुदा उनको इस बात का अजर दे। हम अपने कलाम की तरफ बढ़ेंगे जी। आज का टाइटल क्या है? सलीब राहे निजात, और इसकी मरकज़ी आयत पहला क्रंथियों पहला बाब और उसकी 18वीं आयत कोई निकाल के बताए, पढ़ने में रहनुमाई कर दे। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आए एक सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हर एक आंख बंद हो। मैंने पहले कहा आपकी खामोशी बताएगी कि आप खुदा के कलाम की कितनी इज्जत करते हैं। हालेलुया। एक खुदा कदूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के वक्त के लिए, तेरे लगे हुए तख्त के लिए जो तूने एक खुदा वापस पुरपट पर लगा चुका है, और तू अपने पूरे जलाल के साथ इस जगह पर मौजूद है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सलीब के पैगाम के लिए, क्योंकि अगर तू सलीब पर जान ना देता तो आज हम इस लायक ना होते कि तेरा कलाम बयान कर सकते। ये तेरा फजल है, ये तेरी मोहब्बत है कि तूने अजीम कुर्बानी अपने बदन की पेश करके सलीब पर हम सबको अपने बेटियां और बेटे होने का हक बख्शा। आज उसी हक को लेते हुए, उसी इख्तियारात को लेते हुए एक खुदा बाप मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, और मैं अपनी खुदी का इनकार करती हूँ और तेरी ज़ात का इकरार करती हूँ कि तू कादरे मुतलक है। तू जब खुदावन लेता है तो अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर से ज़ाहिर करता है। मैं खुदावन चाहती हूँ तू अपने हाथ को बढ़ा। मेरी हिकमत, मेरी समझ नाकिस है,
मैं तेरे रूह की काबिलियत को अपने रूबदन जान के अंदर, अपनी सोचों के अंदर मांग लेती हूँ। और खुदा बाप यहाँ से लेकर पीछे तक सारे माहौल और फिज़ा के अंदर तेरे कलाम की कुदरत, तेरे कलाम का मस्सा जिंदगियों को घेरे और तोड़े। और आज तेरे बादशाहत के लिए खुदावन बथेरे लोग अपनी जिंदगियां तेरे नाम कर सके, मसीह यीशु के नाम में, आमीन जी। सलीब राहे निजात, सिर्फ इन्नी जी गल, सलीब राहे निजात। अगर कोई इतनी सी बात समझ जाए तो वो उस बड़ी बेवकूफ़ी में से निकल सकता है। हालेलुया। जो इंसानी सोच के सबब से इंसान की सोच को महदूद करती है। अगर कोई सलीब राहे निजात का मतलब समझ जाए तो वो निहायत अक्लमंद शख्स बन जाता है। हालेलुया। सलीब क्यों बनी? एक शेर मैंने लिखा इस कन्वेंशन के हवाले से कि सलीब क्यों बनी। सुनिएगा बागौर। सलीब बनी तेरी निजात के लिए, सलीब बनी तेरी निजात के लिए, तेरी अब्दी हयात के लिए। सलीब बनी तेरी निजात के लिए, तेरी अब्दी हयात के लिए। कुचला गया बदन मेरा, कुचला गया बदन मेरा, बन के शिफा बहा लहू मेरा, तेरी अब्दी बका के लिए, तेरी अब्दी शिफा के लिए। हालेलुया। सलीब बनी तेरी निजात के लिए। ये सलीब जो राहे निजात बनी, ये बहुत मुश्किल से बनी। आप जानते हैं कि पुराने अहदनामे के अंदर खुदा की कुर्बत में जाने के लिए एक मज़बा बनाया गया। अक्सर हम इस मज़बा के बारे में बात करते हैं, मगर जानते हैं कि इस मज़बा पर काहिन को आने से पहले अपनी खताओं की भी कुर्बानी देना पड़ती थी। और लफ्ज़ कफ़ारा जो है, कौम बनी इसराइल कफ़ारे की ईद मनाया करती थी। और उस ईद को मनाने के लिए, उस ईद को मनाने के लिए जब वो इंतज़ाम करते तो इंतज़ाम करते हुए काहिन को अपनी निजात का भी इंतज़ाम करना पड़ता। उसको अपनी शख्सी पर्सनैलिटी के लिए भी एक बर्रा कुर्बान करना पड़ता, उस मज़बा पर लाकर जिस पर उसने कौम बनी इसराइल के लिए कुर्बानी देना होती थी। पहले अपनी खताओं की कुर्बानी पेश करता काहिन, और उसके बाद कौम बनी इसराइल की निजात के लिए वो कुर्बानी पेश करता। इसके लिए हम देखेंगे लफ्ज़ अज़ाज़ील जो है, ये पुराने अहदनामे में से लिया गया है। अज़ाज़ील, अज़ाज़ील का जो लफ्ज़ था, ये सिर्फ कफ़ारे की ईद पर बोला जाता था, कहा जाता था, क्योंकि इस लफ्ज़ अज़ाज़ील के अंदर एक भेद, एक मुकाशफा पोशीदा था कि अज़ाज़ील जो थी कफ़ारे की ईद, उसके अंदर 2 बकरों को पेश किया जाता था। एक खुदा को, खुदा के सामने उसको राज़ी करने के लिए, और दूसरा बकरा इसलिए पेश किया जाता था कि पूरी कौम गुनाह उस पर रखकर उसको बियाबान के अंदर छोड़ दिया जाए। और अज़ाज़ील का मतलब है कि गुनाह दूर करना। क्या मतलब है? गुनाह दूर करना। और ये लफ्ज़ सिर्फ अपने अंदर इतनी पावर रखता है, मगर यीशु अल मसीह का लहू गुनाह ढांपता नहीं बल्कि गुनाहों को धो देता है। हालेलुया। यीशु अल मसीह का खून, लफ्ज़ अज़ाज़ील का मतलब कफ़ारा, ठीक है, यानी कि गुनाह दूर करना, गुनाहों को ढांप देना। ऐसा ही बात, लफ्ज़ कफ़ारे का मतलब है गुनाहों को ढांप देना या दूर कर देना। और अज़ाज़ील के मौके पर एक बकरा खुदा की हजूरी में पेश किया जाता उसको रज़ामंद करने के लिए, और जो दूसरा बकरा था, कौम बनी इसराइल के सारे गुनाह उसके सर पर रख कर काहिन अपना हाथ फेर कर उसको बियाबान के अंदर छोड़ देता था, ताकि कौम के गुनाह क्या हो जाए इनसे। पर कौम के गुनाह अंदर ही कुट्टे वटे रहते सन। आमीन। आज भी आपने खुल के प्रस्तिश की है, मगर बथेरों के गुनाह अंदर ही दबे हुए हैं।
लेकिन आज बर्रे का लहू आपके इन गुनाहों को धो देगा। हालेलुया जी। कफारे का मतलब हमने सीखा कि अज़ाज़ील यानी कि 2 बकरों को खुदा की हजूरी में पेश किया जाता ताकि कौम बनी इस्राइल की क्या हो जाए, कफारे की ईद हो जाए, और पूरा दिन इसी कफारे के अंदर लग जाता। काहिन बेचारा अपना कफारा भी देता, अपने हिस्से का बकरा भी देता, लिया के कौम के हिस्से का भी बकरा देता, फिर खुदा नू राजी करने वास्ते उस मजबे नू धो के पाक साफ करके फिर दोबारा उहदे ते गुनाह रख देंदा, यानी कि गुनाहां दी कुर्बानी। हाँ, लेकिन सलीब जो है ये ऐसा मजबा है जिस पर यीशु अल मसीह ने अपने कदूस बदन की कुर्बानी पेश की। और जानते हैं इस कुर्बानी को पेश करने से पहले जब यीशु अल मसीह को सजा का हुक्म सुनाया गया, जब सलीब उठाने का हुक्म सुनाया गया, तो जानते हैं सलीब पुराने दोहरों के अंदर नहायत संगीन जो जुर्म करने वाले लोग होते थे उनको दी जाती थी। और ये 519वीं कवज़ल मसीह के ज़माना के अंदर ये सज़ा मुकर्रर हुई और दारा बादशाह ने अपनी दौरे हुकूमत के अंदर तकरीबन 3000 लोगों को सलीब की सज़ा दी। जी भाई सब ऐसा ही है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि दारा बादशाह ने 3000 लोगों को सलीब की मसलूबियत की सज़ा सुनाई, तो ये एक तवील अरसा गुजरने के बाद जब यूनान के दौर के अंदर सिकंदर आज़म की हुकूमत आई, उसने भी सलीब पर तकरीबन 2000 लोगों को मसलूबियत की सजा दी। और उसके ऊपर न जाने हमारी नस्लों के कितने आदम, कितनी माएँ, कितने बाप, कितने भाई, कितनी बहनें उस सजा को लेती रही, और वो सजा बहुत अज़ियतनाक थी। और यही सलीब जब यीशु अल मसीह के लिए तैयार की गई, तो आप जानते हैं कि जब यीशु अल मसीह यरूशलेम से इस सजा का हुक्म सुनकर निकला, सलीब उसके कंधे पर है और वो सलीब को उठाते हुए 700 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गुजर रहा है। उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर गिर रहा है। मेरी और आपकी निजात के लिए उसके मुंह पर थूका जा रहा है, आपकी और मेरी निजात के लिए उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा है, आपकी और मेरी निजात के लिए। जब वो सलीब अपने कंधे पर लेकर जा रहा है तो उसको ताने दिए जा रहे हैं, उसको जलील और रुस्वा किया जा रहा है, उसकी तजलील की जा रही है, उसके तन के ऊपर से उसके कपड़े उतार कर उसको नंगा बरहाना सलीब के ऊपर लटकाया जा रहा है। और जब उसके हाथों के अंदर कील ठोके जा रहे हैं तो वो कील उसकी नसों को चीर कर, उसके गोश्त को चीर कर, उसकी हड्डी को चीर कर चकनाचूर करते हुए गुजरते चले जा रहे हैं। और जब उसकी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे हैं तो वो कोड़े उसके बदन के ऊपर से उसका गोश्त भी नोच कर लेकर आ रहे हैं बनी नो इंसान की निजात के लिए। जानते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है। कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक अपना दिल यीशु को नहीं दिया, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, वो अपने हाथ जरा बुलंद करें। सारे तौबा याफ्ता? हाँ ठीक है, वेरी गुड, तालियां बजाओ अपने लिए। अगली गल बड़ी सख्त आ रही जे, ये समझे मैंने वार्निंग दी है। हाँ, सलीब का सलीब का पैगाम आप तक पहुंच चुका है, आप गुनाहों से छूट चुके हैं। आमीन। सबसे खुशकिस्मत शख्स वो है जिसके गुनाह यीशु अल मसीह धो डालता है। आमीन। इसलिए अगर आपके गुनाह धुल चुके हैं, अब यहां से जब उसके हाथों के अंदर कील ठोकेंगे, उसकी कमर पर कोड़े बरसाएंगे, तो ये आपकी निजात बनते चले गए। मगर जानते हैं यीशु अल मसीह कोड़े क्यों खांडे? यीशु अल मसीह अपने मुंह पर क्यों थप्पड़ खा रहा है? इसकी कोई खास वजह थी?
इसकी एक वजह थी कि जब दारा बादशाह की हुकूमत के अंदर कोई संगीन जुर्म करता था, वो उनकी क़यादत के अंदर कोई कानून तोड़ता था, तो उस कानून को तोड़ने की वजह से उसको ये सज़ा दी जाती थी। मगर आप जानते हैं कि यीशु अल मसीह को ये सज़ा क्यों दी गई? जो बागे अदन से एक इलाही कानून टूटा था, उस कानून को पूरा करने के लिए यीशु अल मसीह ने अपने बदन को पेश किया। आमीन। बनी नौ इंसान की निजात के लिए उसने राहे निजात हम सब के लिए तैयार की। और जानते हैं हुक्मों की वो दस्तावेज जो रूमी हुकूमतों के अंदर थी, हुक्मों की वो सारी दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी, जो हमारे बरखिलाफ थी, उन सबको यीशु अल मसीह ने सलीब पर चढ़कर उनका बरमला तमाशा बनाया और कीलों के साथ अपने हाथों के अंदर जब कील ठकवाए, तो उन कीलों के ठुकने की वजह से हमारी बदकारियां, हमारी हरामकारियां, हमारी जिनाकारियां जो नस्लों से हमारी जिंदगियों के ऊपर थी, वो सब यीशु अल मसीह ने हम सब के लिए अपने ऊपर ले ली ताकि हमारी इज्जत महफूज रहे। आप जानते हैं कि रोमी कानून था कि जब कोई औरत ऐन फेल के वक्त पकड़ी जाती, यानी कि ज़नाकारी के अंदर पकड़ी जाती, तो उसको संसार किया जाता था। मगर यीशु अल मसीह ने सलीब पर चढ़कर अपने हाथों पर कील ठकवाकर उसकी उस सारी जिल्लत को अपने ऊपर लिया। उसने, सुन मेरे भाई, उसने तेरी सारी शर्मिंदगियां अपने ऊपर ली हैं। सुन मेरी बहन, उसने तेरी सारी शर्मिंदगियां, तेरी सारी जिल्लतें उसने अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़कर हम सब के लिए निजात का पैगाम दिया है। इसलिए आपके लिए ये खास पैगाम है कि अपनी जिंदगी के अंदर सलीब का पैगाम रखें ताकि आपकी जिंदगियों के अंदर उसके जलाल जाहिर हों। आमीन। अब बात आती है राहे निजात की। बहुत सारे लोग अपने चेहरों पर रूहानियत का नकाब पहनकर बैठ जाते हैं। रूहानियत का निकाब ओढ़े हुए चर्च की खिदमात के अंदर लगे होते हैं। दरी बिछाना तानू निजात नहीं देगा। आमीन। पुरपटपन आकर मैसेज सुझा देना हमें निजात नहीं देगा। निजात का ताल्लुक तो उस जिंदगी की राह से है जो यीशु अल मसीह है। हालेलुया। जिंदगी की राह जो यीशु अल मसीह है। एक लफ्ज यूनानी का लफ्ज है, इस लफ्ज को प्राडोमोस कहते हैं, जिसका मतलब है जिंदगी की राह। जिंदगी की, और जिंदगी की राह सिर्फ यीशु अल मसीह है, जिसने हम सब की खातर मौत को गवारा करके सलीब की उस निहायत अज़ियतनाक दर्दों वाली मौत को अपने बदन पर लेकर वो कहता है मैं सलीब पर चढ़ गया, तेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर मैं सलीब पर मसलूब हुआ और मैं कब्र के अंदर उतर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर वो कहता है मैं मर गया था, मैं दफन हुआ, अब मैं जीता हूँ और अब्दुल-अबाद जीता रहूंगा। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर सलीब का पैगाम है तो क्या, अक्सर लोग कहते हैं यीशु साडे नाल है। हाँ, यीशु के शागिर्द भी यीशु के साथ साथ रहते थे, मगर वो एक ही बात की ज्यादा तगोगत करते थे। मत्ती की अंजील के अंदर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे तो यीशु के शागिर्द पता कि कहते हैं, उस्ताद बता कि आसमान की बादशाहत में सबसे बड़ा कौन है? हाँ, कईयां दी राह इन्नी ही हुंदी है कि मैं सामने आ जा, मेरा ना हो जाए और मैं जिस राह नू आप ही इख्तियार कर रहा मैं उसे राह ते चलना। तो यीशु ने क्या, आसमान की बादशाहत में सबसे बड़ा वो होगा जो अपने आप को एक बच्चे की मानित करता है। हालेलुया। ये है राह निजात। इत्थे सानू कोई पुरपट दे उत्ते टाइम मिल जाए, उन्होंने भी चिड़क, तेरी वजह तो हजूरी नहीं आई। हाँ, तेरे तबला खराब हो गया, उसकी वजह तो मेरा गीत खराब हो गया। हाँ, तू वाजा ठीक नहीं बजाया तो की हो गया, मेरी सलीब दी राय निजात ही खराब हो गई। हाँ, हमारे किरदार के अंदर से बुड़बुड़ाहट वाले रवैये,
हमारे किरदार के अंदर से, हमारे मिजाज के अंदर से बुड़बुड़ाहट वाले रवैये। मगर वो क्या कहता है कि अगर कोई पीछे बैठा हुआ भी आसमान की बाचात में खुद को सबसे छोटा करेगा, मैं उसको आसमान की बाचात में सबसे बड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि अगर कोई दरी बिछाने वाला है, अगर कोई जूती उठाने वाला है, तो मेरी नजर में आसमान की बादशाहत में हो जाएगा। आमीन। क्योंकि वो कहता है वैसा ही रखो मिजाज जैसा कि मसीह यीशु का भी था। उसने निजात का पूरा काम किया। जब वो सलीब पर है तो ऐ नहीं कह रहा कि यीशु जिन्ने मेरे मुंह ते थुकिया है, यीशु कह रहे कि जिन्ने मेरे मुंह ते थुकिया है खुदा, मैं उन्हें माफ नहीं करना, कह रहे। मगर बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियों के अंदर कड़वाहट वाला रवैया रख के कहते हैं हम क्या हैं, निजात याफ्ता हैं, हम यीशु की राह पर हैं, मगर नहीं जानते कि किते ना किते पुरानी जिंदगी दे नाल टांका फेर लाया हुआ है। किते ना किते पुरानी जिंदगी दे विच टांका उत्थे ही जुड़िया होया। जिन जे माइक दी लीड मैं लैदा करा ते दा सारा कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर पुराने रवैये रखते हुए भी क्या कहते हैं, हम राहे निजात पर हैं, हमने सलीब का पैगाम अपने अंदर रखा हुआ है। हाँ? मगर वो चाहता है सलीब का पैगाम तेरे किरदार से जाहिर हो। सलीब का पैगाम जब तू राह में चल रहा हो, अगर कोई तेरी राह के अंदर पत्थर भी रख दे तो तू उस पत्थर को बड़ी खूबसूरती के साथ फलांग कर जब उसको क्रॉस करके चला जाएगा तो तेरे मिजाज के अंदर से मेरी राह, मेरी निजात तैयार होगी और बथेरे तेरे रवैये से मुझे जाने के। आज हम कहते हैं सलीब का पैगाम मेरे को है, यीशु मेरे लिए की हुआ कुर्बान होया। ये मुस्लिम लोग भी जानते हैं, ये गैर अकवाम भी जानती हैं कि जो सलीब पर कुर्बान हुआ है वो कृष्णों का क्या है, मसीहों का खुदा है, यानी कि यीशु अल मसीह। मगर मेरे किरदार के अंदर से, आपके किरदार के अंदर से कौन सी राह निकलकर दूसरे को उस राह पर लेकर आ रही है। आज बथेरे लोग इस राह से स्लिप हो जाते हैं। अगर उनकी दुआएं न सुनी जाए, खुदा औलाद देने में देर कर दे तो फिर पीरा फकीरा दे नाल जाके टांके जोड़ रहे होंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अभी तक पीरी फकीरी के चक्रों के अंदर हैं। जानते हैं, जब मैं इस जगह पर आकर बैठी तो खुदा ने मुझे बताया कि अभी भी कुछ ऐसे लोग इस इलाका के अंदर हैं जो अभी भी गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वाले हैं। इसीलिए इस शहर के अंदर अभी तक वैसी बेदारी नहीं आई जैसी मैं चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने मुझ जिंदगी की राह को तर्क करके गैर माबूदों के साथ चलना शुरू किया हुआ है। जानते हैं, जब कौम बनी इसराइल को खुदा मुल्क के मिस्र में से निकाल कर लाया तो खुदा ने मूसा को 10 अहकाम दिए कि तू एक ही खुदा को मानना, तो किसी घड़ी हुई सूरत को, किसी घड़ी हुई मूरत को सिजदा न करना। मगर जानते हैं, जब मूसा खुदा की हजूरी में गया तो कौम बनी इसराइल ने अपनी राह तैयार कर ली। हाँ, जरा निकालने, बड़ा खूबसूरत हवाला है खरूज की किताब, उसका 31वां बाब। देखे यहां पर लफ्ज राह लिखा हुआ है। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए ये देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। आमीन। यहाँ पर वो कहते हैं कि तू हमारे लिए क्या बना दे, एक देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले और हमारी राह को तैयार करे। वो जिंदा खुदा को छोड़कर हारून को कहते हैं कि मूसा ने खुदा की हजूरी में जाकर बहुत देर कर दी है, हम चाहते हैं तू हमारे लिए एक नया देवता बना दे, यानी कि नया खुदा बना दे जिसको हम देखकर उसके पीछे पीछे
चल सके। और यहाँ पर हारून उनकी बात मानकर कहता है ठीक है, तुम लोगों ने मुझे बार बार तंग कर दिया है, इसलिए तुम अपने सोने की तमाम चीजें लेकर आओ। और औरतों ने अपनी बालियां उतार कर, अपने कड़े उतार कर, अपनी चेनें उतार कर, अपने सोने के सेट देकर उसको कहा कि हमारे लिए क्या बना दे। हैं कितनी समझदारी कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं हमारे लिए क्या बना दे, देवता बना दे। जब उसने उनके कहने पर आग की भट्टी बनाई और उसके ऊपर जब उस सोने को रखा, तो पिघलने के बाद जब वो देवता एक बछड़े की सूरत में उनका देवता बनकर सामने आ गया और उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ जब उसको तराशा, तो फिर उन्होंने एक बड़ी ईद की। वो कहते हैं कि ये हमारा क्या है, हमारा देवता है जो हमें कहाँ से ले आया, मुल्क मिस्र में से निकाल लाया है। आज से तो हम इसको ही खुदा मानेंगे। और वो उस खुदा के सामने नाचने कूदने लगे और जाकर उस पलटन के अंदर उन्होंने खूब जश्न किया। और जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा, उसने देखा कि लोगों ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। खुदा ने कहा जा मूसा, देख कौम बनी इसराइल ने अपना तरीका, अपनी राह बिगाड़ दी है, जबकि मैंने इनको कहा है कि तुम एक ही खुदा को सजदा करना, तुम किसी गढ़ी हुई मूरत के सामने सजदा ना करना। लेकिन इन लोगों ने देख अपने लिए खुदा बना लिया है। जब मूसा पहाड़ से नीचे आया तो उसने कहा कि तुम लोगों ने ये कौन सी बात को रखते हुए इस देवता को बनाया है। क्या जिंदा खुदा जो हमें मुल्क मिस्र में से ले आया, पूरी कायनात का खालिक और मालिक, वो जो अपनी जात में इख्तियार कुल है, तुम जिंदा खुदा को छोड़कर इस बछड़े की प्रस्तिश करोगे। उन्होंने कहा तू कर उस खुदा की प्रस्तिश, हम तो इस बछड़े की प्रस्तिश करेंगे। और जानते हैं कि जब उन्होंने उस बछड़े की प्रस्तिश की और मूसा को खुदा ने कहा कि अब मुझे इस कौम को गजबनाक मैं इनके लिए हुआ हूँ, मैं इस कौम को हलाक करूँगा। लेकिन मूसा दरमियान में आया, उसने कहा खुदावन तू मेरा नाम भी उस किताब में से मिटा दे। मगर खुदावन ने कहा कि जो मेरा गुनाह करेगा सो मरेगा। जब इन लोगों ने ये काम किया है तो मैं इन्हीं को हलाक करूंगा। खुदा ने उसको प्लान दिया। खुदा ने कहा कि तू उनको फरमा, जो लोग इस खुदा की प्रस्तिश करना चाहते हैं वो एक तरफ हो जाए, मगर जो मेरी प्रस्तिश करना चाहते हैं वो एक तरफ हो जाए। जानते हैं जब वो लोग एक तरफ हो गए तो खुदा ने कहा अब ऐलान कर। और मूसा ने कहा खुदावन मैं तेरी प्रस्तिश करता हूँ, मैं तेरी हजूरी में आता हूँ। और एकदम से जब उन लोगों ने हंसी और मजाक किया तो खुद ये मूसा ने कहा खुदावन तू अब इनका अजर तू ही इनको दे। और जानते हैं जब वो उस बछड़े की प्रस्तिश कर रहे थे तो खुदा ने उस जमीन को खोल दिया। उनका खेमा था, उसके अंदर आग भड़की और वो उस पूरी जमीन को खोलकर उनको चाट कर गई। और जो जिंदा खुदा को जानने वाले थे वो खुदा की प्रस्तिश से भर गए। हालेलुया। कई लोग अपनी राहों को बिगाड़ लेते हैं, मगर जिंदगी की जो राह है वो एक ही है। जो कोई उससे एक बार मुलाकात कर लेता है वो तरीकियों में से निकल आता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि पौलुस मसीहों के बहुत खिलाफ था। वो अक्सर मसीहों को राह जाते हुए मार देता था। वो हैकलों के अंदर से औरतों को निकाल के मार देता, घरों के अंदर से औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को निकाल के मार देता। मगर जानते हैं एक रोज जब उसकी मुलाकात उस जिंदगी की राह से हो गई, यानी कि यीशु अल मसीह से जब उसकी मुलाकात हो गई तो उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। और जब यीशु अल मसीह उसकी जिंदगी के अंदर आ गया तो उसकी सारी राहें ही बदल गई। अब वो जो मसीहों को मारने वाला था, अब वो ही यीशु अल मसीह की निजात की बशारत करता है। हालेलुया। वो जिंदगी की राह पर चलते हुए बथेरों को उस राह पर लेकर आता है। वो गैर अक़वाम के अंदर मनादी करके बहुत सारी कलीसियों को तामीर करता है। वो बहुत सारे मजबे जिंदा खुदा के लिए बनाता है और यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर से जाहिर करता है। हालेलुया।
इसीलिए मैंने शुरू में कहा, वो कहता है अब कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी, क्योंकि उसकी मुलाकात उस जिंदगी की राह से हो गई है, और जो राह ऊपर को जाती है वो सिर्फ यीशु अल मसीह है जो हमें बाप के सामने पेश कर सकती है। हालेलुया। पौलुस कहता है अपना दुख, ना परेशानी, ना अजियतें, ना बीमारियां, ना तंगियां, ना नंगपन, इसके अंदर एक बड़ा मुकाशफा है। अगर आप उस हवाले के अंदर देखें तो उस हवाले के अंदर 17 लफ्ज हैं, ठीक है, 17 लफ्ज हैं, और 17 का अदद फतह का अदद है। आमीन। आप 2017 के अंदर हैं, ये नबूवती बात कर रही हूं। आप 2017 में दाखिल हो चुके हैं, उसका काफी हिस्सा गुजार चुके हैं, मगर आज अगर कोई उस जिंदगी की राह को अपने अंदर उतारेगा तो फतह उसके साथ होगी। हालेलुया। फतह उसके साथ होगी, क्योंकि 17 का अदद फतह का अदद है। 17 का अदद फतह का अदद है, और बड़ी फतह यीशु अल मसीह की सूरत में मसीहों के साथ है। आमीन। आए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। सलीब का पैगाम अगर आप तक पहुंच चुका है तो अपने आप को चेक करें, क्या आप राह निजात पर हैं? हर एक आंख बंद हो। ऐसा सोच है सारी उम्र का यही रोग है, क्यों नहीं आता उसके पास तो, ताके रहना फिर उदास तो, ओ क्यों नहीं आता उसके पास तो, Touch my